11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अगर तुम्हारे पास नहीं रहते हैं तो तुम्हारा कॉलेज तुम्हारा एडमिशन का सीट सीधा सीधा रिजेक्ट कर सकता है। और ये सिर्फ जेई मेन पे वैलिड नहीं होता, तुम चाहे किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे वो तुमसे इन डॉक्यूमेंट्स की डिमांड जरूर करेंगे और इन डॉक्यूमेंट्स के बनने में टाइम लगता है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि भैया मेरा एडमिशन का टाइम आ गया और मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट अगर आप सही टाइम पे प्रेजेंट नहीं कर पाओगे कॉलेज के सामने तो वो सीधे सीधे तुम्हें टाइम नहीं देगा, वो सीधे सीधे तुम्हारा सीट कैंसिल कर देगा। तुम्हें मैं 11 डॉक्यूमेंट्स के नाम अभी बता दे रहा हूं जिसे तुम अपने पास रेडी रखोगे, और अगर नहीं है तो अभी से उसे लाने में लग जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं, तुम्हें चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड में खास बात यह है कि तुम्हारी जो फोटो है वो अपडेटेड होनी चाहिए। इस बार ना जो एग्जामिनेशन बॉडीज है वो आधार कार्ड के वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत हार्ड हो चुकी है। तो अगर तुम्हारे पास फोटो ऐसा है कि बचपन में आधार कार्ड बन गया था भैया, अभी तक मेरा वही चलते आ रहा है, तो नहीं, उसे आप अपडेट करा लोगे। मात्र 5 से 6 दिन में अपडेट हो जाएगा। जाओ आधार कार्ड के सेंटर पे, वहां फोटो खिंचवाओ और अपडेट करा लो। और अगर आधार कार्ड का तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के मार्कशीट से अगर अलग है, हो जाते हैं बहुत सारे बच्चों के, तो थोड़ा उसे चेंज करा लो, सेम करा लो, नहीं तो आगे जाकर के दिक्कत हो सकती है। तो आधार कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए, उसमें अपडेटेड फोटोग्राफ और अपडेटेड डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए अगर तुम्हारा 10th सर्टिफिकेट से अलग है तो सबसे पहली चीज होगी तुम्हारी आधार कार्ड। आगे के डॉक्यूमेंट्स जान लेने से पहले मैं तुमसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहता हूं। जेई के बाद हम सभी एक ही चीज चेज करते हैं, वो है कॉलेजेस। लेकिन कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि कॉलेजेस के अंदर जाकर के एक्चुअली हम बन क्या रहे हैं? क्योंकि एंड में डिफरेंस कॉलेज का नाम नहीं बनाता, आप बिल्ड क्या कर रहे हो वो बनाता है। और इसी थॉट के बीच में मुझे रिसेंटली एक ऐसा मॉडल देखने को मिला जिसकी अप्रोच थोड़ी अलग है, मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक सिंपल फिलॉसफी फॉलो होती है, लर्निंग बाय बिल्डिंग। मतलब कॉन्सेप्ट सिर्फ समझो नहीं, उसे तुरंत अप्लाई करो। डे 1 से कोडिंग, डे 1 से प्रॉब्लम सॉल्विंग, डे 1 से रियल प्रोजेक्ट्स। कोई वेट नहीं, कोई बाद में करेंगे वाला फेज नहीं। एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, एआई टूल्स यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है। को पायलट, जेमिनाई, क्लॉड, ये सब यहाँ पे डेली लर्निंग के पार्ट हैं। मतलब जो टूल्स इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही यूज होते हैं। इससे यहाँ की लर्निंग सिर्फ थियोरेटिकल नहीं रहती, प्रैक्टिकल बन जाती है। इनका एनवायरनमेंट भी उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। एप्पल लैब्स, रोबोटिक लैब्स, कोडिंग स्पेसेस, हैकाथॉन्स, मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, क्रिएशन पे फोकस है। कैंपसेस की बात करें तो इनके 3 कैंपसेस हैं, हाईटेक इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, रथिनम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन बैंगलोर, और ड्यू टू हाई डिमांड इनका एक नया कैंपस जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में भी आ गया है जो कि जयपुर में है। तो अब जयपुर के स्टूडेंट्स को भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं। इनके सारे कैंपसेस वेल कनेक्टेड है सिटीज से, एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इनका सपोर्ट सिस्टम भी काफी प्रैक्टिकल है। हर स्टूडेंट को फ्री मैकबुक दिया जाता है ताकि एग्जीक्यूशन में कोई बैरियर ना आ पाए। और जब सबके पास सेम टूल अवेलेबल होते हैं तो लर्निंग में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन हो पाती है। अब अगर इनकी आउटपुट्स की बात कर ले तो स्टूडेंट्स अर्ली स्टेज में ही बिल्ड कर रहे हैं। रोमाजी नाम का एआई प्रोजेक्ट एआई समिट तक पहुंचा चुके हैं, और एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में ही गूगल के बिग कोड में अपनी जगह बना ली है, और सिस्टम B2K ऑडिट के थ्रू वेरीफाई भी है। मतलब जो अप्रोच है वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, एक्चुअली में फॉलो होती है। एंट्री भी ओपन नहीं है, सिर्फ अराउंड 12% स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट हो पाते हैं इनके टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू। इसका मतलब इन्वायरमेंट फोकस्ड होता है। और फीस की चिंता मत करो, मल्टीपल स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड, और गर्ल्स के लिए डेडिकेटेड ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो शायद सवाल ये नहीं है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, सवाल ये है कि आप वहां जा करके क्या बनोगे। क्योंकि 4 साल बाद रिज्यूमे में सिर्फ नाम नहीं होता, स्किल्स लिखी होती हैं। वैसे अगर एक्सप्लोर करना है तो 29 अप्रैल को लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और 30 अप्रैल को टेस्ट है। डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि लर्निंग का मतलब सिर्फ समझना नहीं होता, उसे अप्लाई करना होता है, और शायद वही आप में और एक एवरेज बच्चे में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अभी जाओ और अप्लाई कर दो। अब हम आगे के डॉक्यूमेंट जान लेते हैं। 10th और 12th का तुम्हारे पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो तो तुम्हारा जो 10th और 12th का मार्कशीट है वही पासिंग सर्टिफिकेट है, वो अलग से नहीं मिलता। लेकिन अगर तुम किसी स्टेट बोर्ड से हो तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड जो है ना वो पासिंग सर्टिफिकेट अलग से देते हैं। तो आपके पास 10th का मार्कशीट तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ 10th की पासिंग सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। अगर आप 12th क्लास में हो और अभी ही अपीयर कर रहे हो तब तो आपके पास 12th अपीयरिंग का मार्कशीट अभी आया नहीं होगा। तो 12th एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए एज अ डॉक्यूमेंट कि आप जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए क्वालिफाइड हो उस एग्जाम को देने के लिए। तो ये हो गई आपकी दूसरी डॉक्यूमेंट की डिटेल्स। अब तीसरे पे बात करते हैं कि जेई एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड।
आपने जेई का एग्जाम दिया मेंस वाला, उसका एक एडमिट कार्ड आया होगा और आपके रिजल्ट का एक स्कोर कार्ड आया होगा, वो दोनों इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, क्योंकि कुछ समय के बाद वो हट सकते हैं, तो बाद में पैनिक ना हो पाओ, इसलिए अभी डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट निकाल के रख लो, ताकि बाद में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। चौथे डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो वो होता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब इसमें 4 कैटेगरीज आती हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस। अब ओबीसी और एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए खास बात है कि इनका जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद बना होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि भैया पिछले साल मैंने बना रखा था, वो वैलिड नहीं होगा। अभी 1 अप्रैल के बाद आप अप्लाई करो, 10-15 दिन में बन जाएगा, तो वो बनाकर रख लो और आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर हुई? हाँ भैया, हो गई। 5th, गैप सर्टिफिकेट। अगर आप ड्रॉपर हो और ड्रॉपर लेने के साथ साथ आपके पास आ जाता है 1 साल का गैप, तो वो 1 साल का गैप आ गया है ना, तो आपको किसी वकील के पास जाकर के एक एफिडेविट के थ्रू गैप सर्टिफिकेट बनाना होता है। वो 100-200 रुपए में बन जाएंगे तुम्हारे। तो वो एफिडेविट के थ्रू किसी वकील से बोलोगे ना कि भैया मुझे गैप सर्टिफिकेट बना दो, वो चुपचाप से तुम्हें बना करके दे देगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 100-200 एक्स्ट्रा लेगा, लेकिन वो तुम्हारा बना देगा। तो गैप सर्टिफिकेट भी तुम्हारे पास होना चाहिए, बहुत सारे कॉलेजेस डिमांड करते हैं। 6 नंबर पे बात कर लेते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, ये स्कूल एक सर्टिफिकेट के थ्रू बताता है। जनरली वो सबको बेस्ट कैरेक्टर ही बताता है। तो आपका स्कूल से 12th वाले में आपके स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, उसे बड़े संभाल करके रखना। उसका जरूरत काउंसलिंग के टाइम पे होता है, जब कॉलेज एडमिशन लोगे ना तो वहां पे वो रख लेंगे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, ये भी आपको एक स्कूल देता है। इस सर्टिफिकेट में यह बताया जाता है कि मेरे पास बच्चा पढ़ चुका है और मैं अपने पास से आपके पास, यानी कि जो भी कॉलेज में वो बच्चा एडमिशन ले रहा है, वहां ट्रांसफर करने के लिए इस बच्चे को एलिजिबल मानता हूं। तो टीसी होना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल टीसी आपका कॉलेज रख लेगा, बिना टीसी के वो आपको अपने कॉलेज में इंटर ही नहीं करने देगा। तो उस एंट्री के लिए आपके पास टीसी होना चाहिए, वो भी ओरिजिनल, फोटोकॉपी वगैरह नहीं, ओरिजिनल टीसी वो कॉलेज रखता है, तो टीसी आपके पास होनी चाहिए। 8th है सेल्फ डिक्लेरेशन। जब जेईई मेन का ब्रोशर पढ़ोगे आप, तो उसमें एक नीचे सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ होता है। उस सेल्फ डिक्लेरेशन को डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो, उसको फिल करो और उसमें अपनी फोटो वगैरह चिपकाने की जगह होती है, वो चिपकाओ और उसको अपने पास फिल करके ऑलरेडी रख लो, ताकि जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो तो उसकी फोटो क्लिक करके और वहां डाल देना। ठीक है, ये सिर्फ जेई वालों के लिए है। जेई मेन के थ्रू जो काउंसलिंग करेंगे उनके लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। अदर कॉलेज लेंगे तो वो आपको खुद एडमिशन के वक्त सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म देंगे, उसे आपको भर करके वहां देना है। लेकिन जेई मेन के थ्रू अगर आप जोसा और सीसैट में जाओगे तो वहां पे जेई वालों ने अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा है, उसे आपको भर देना है और उसे अपने पास रखना है। तो ये हो गई 8वें डॉक्यूमेंट की बात। 9th डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट। ये भी उसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सेल्फ स्पेसिफिक फॉर्मेट के रूप में दिया हुआ है। आप जैसे जनरली डॉक्टर्स के पास जाओगे ना, तो वो अपने पैड पे जनरली मेडिकल सर्टिफिकेट बना देते हैं, वैसा नहीं बनाना है। वो जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसी में आपको बनाना है और नीचे रिस्पेक्टेड डॉक्टर का सिग्नेचर होगा। ठीक है, तो ये आपको बना लेना। ये सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आप अगर अनफिट हो तो नहीं, आप अगर फिट भी हो ना तो भी आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके रखना है। कहाँ मिलेगा? जोसा के वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन जेईई मेन का है, उसमें सर्च करोगे, नीचे स्क्रॉल करते करते तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा, उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया, आ गई। 10वें नंबर पे जाते हैं, क्रॉस चेक कॉपी या फिर पासबुक की इमेज। अब आपके पास शायद बैंक अकाउंट ना हो तो पापा का भी चलेगा। जब आप अपना जोसा की काउंसलिंग के थ्रू सीट को सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। अब पेमेंट के लेन देन के लिए या फिर आपको रिटर्न करना है या फिर उनसे आपको वापस लेना है, तो उस सारे की सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो उस क्रॉस चेक के थ्रू होते हैं। क्रॉस चेक क्या होता है? एक सिंपल पापा का चेक बुक होगा, उसमें से एक चेक निकालना और उस पर 2 पेन चला देना होता है, तो वो क्रॉस चेक हो गया, यानी कैंसल चेक। तो उसको आप रख सकते हो, या फिर पापा की पासबुक खोलना, फ्रंट पेज पे पापा के अकाउंट, बैंक अकाउंट के डिटेल होंगे, उसकी फोटो लेकर के रख लेना, तो वो आपको काउंसलिंग के वक्त पे काम आएगा। और लास्ट डॉक्यूमेंट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये कुछ कॉलेजेस मांगते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि बच्चे ने इस स्टेट से पढ़ाई करी है,
अब वो अगर दूसरे स्टेट में एडमिशन लेना चाहता है किसी कॉलेज में, तो उस स्टेट में माइग्रेट करने के लिए वो एलिजिबल है। इसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो आपको स्कूल देता है, तो वो अगर आपके पास है तो आपके कॉलेज आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो आपको ये 11 डॉक्यूमेंट बना करके रेडी रखने हैं। आप जब बना लोगे तो आप लास्ट के झंझट से बहुत आजाद रहोगे, उस टाइम आप पे बहुत प्रेशर नहीं रहेगा। तो ये 11 के 11 डॉक्यूमेंट अपने पास आज से जमा करने में लग जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।